तो हेलो गाइस, तो आपको स्वागत है बरकत बीपीएससी चैनल में। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो आज जो हम कल मॉडर्न हिस्ट्री भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से पार्ट 1 बताए थे, जिसमें 1 से लेकर 50 एमसीक्यू तक था। आज उससे आगे पार्ट 2 है 51 से 100 तक। ये हर टॉपिक से ऐसे ही हम 100 से 150 क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग यहाँ से कर ले तो लगभग आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, या बिहार में कोई भी एग्जाम हो, जिससे आपको यहाँ से हर टॉपिक से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो अब चलते हैं, हम सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल क्या है? मेरा चैनल है बरकत बीपीएससी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से। तो सवाल नंबर 51 क्या कहता है? सवाल नंबर 51 कहते हैं सवाल नंबर 51 क्या कहता है? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले किस वस्तु का व्यापार किया? तो किस वस्तु का किया था? मसाले का। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 52 नंबर सवाल क्या कहता है? 52 नंबर सवाल कहता है एस्टाडो द इंडिया क्या था? तो ये क्या था एस्टाडो द इंडिया? तो पुर्तगाली प्रशासनिक व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब अगला सवाल है 53 नंबर सवाल, अल्बुकर्क ने किससे विवाह नीति अपनाई? तो किससे अपनाई? भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल है 54 नंबर सवाल क्या कहता है कि अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? तो वो थी सासूजा। बंगाल में जो अनुमति दी थी सासूजा। ठीक है। अब अगला सवाल है फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर कहाँ स्थापित किया था? तो चंद्रनगर कहाँ स्थापित किया था? बंगाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब अगला सवाल है कि 56 नंबर सवाल है कि डेनमार्क का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये त्रावणकोर, सूरत, गोवा, मद्रास। तो क्या डेनमार्क कहाँ था? त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आपको रोज हम लेकर आएंगे 50 से 100 एमसीक्यू हर टॉपिक से, जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला सवाल है 57 नंबर, भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। 58 नंबर सवाल है अंग्रेजों और मुगलों के बीच 1615 में संधि कराने में किसका योगदान था? 1615 में? सर थॉमस रो के। अब अगला सवाल है 59 नंबर सवाल है डुप्ले का पूरा नाम क्या था? डुप्ले का पूरा नाम था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग यहाँ से टॉपिक को देखते जाए और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे एमसीक्यू लगाते जाए। आपको यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले वीडियो को। अगला सवाल है भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों की मजबूत सेना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल है अंग्रेजों ने सूरत के बाद अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो यह आगरा में की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर अगला सवाल है गोल्डन फरमान किस मुगल शासक ने दिया? तो अकबर, जहांगीर, फर्रुखसियर, औरंगजेब। तो इसका गोल्डन फरमान किस मुगल शासक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर है फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल 63 नंबर सवाल है कि गोल्डन फरमान कब दिया गया था? तो यह गोल्डन फरमान 1717 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मुगल फर्रुखसियर के काल में दिया गया था। इस फरमान से अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? कौन सी फरमान से? तो ऊपर था ना, गोल्डन फरमान से अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? तो यह था कर मुक्त व्यापार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर अगला सवाल है 65 नंबर, भारत में पुर्तगालियों का पहला किला कहाँ बनाया गया? भारत में पुर्तगालियों का पहला किला कोचिंग में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। 66 नंबर सवाल है डचों ने अंग्रेजों का नरसंहार कहाँ किया था? तो यह क्या है? अम्बोयना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है 67 नंबर सवाल कि अम्बोइना कांड कब हुआ था? तो अम्बोइना कांड हुआ था 1623। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक। अब 68 नंबर सवाल क्या है कि भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर कौन था? कौन था? क्लाइव, थॉमस स्मिथ, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। तो भारत में कौन था पहला गवर्नर? थॉमस स्मिथ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल है 59 नंबर, पांडिचेरी अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से कब छीना? तो कब छीना था पांडिचेरी? 1761। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 70 नंबर सवाल क्या कहता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये 1746 से 1748 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अब अगला सवाल है 71 नंबर सवाल, कर्नाटक का संबंध किस यूरोपीय युद्ध से था? तो किस यूरोपीय युद्ध से था? 7 वर्षीय युद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला 72 नंबर सवाल क्या कहता है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। प्लासी के युद्ध 73 नंबर सवाल क्या कहता है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो किसने धोखा दिया था? मीर जाफर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग वीडियो को देखते रहे ध्यान से, यहीं से आपको सारा एमसीक्यू हर एग्जाम में आएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही रोज सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। तो अगला सवाल क्या है बक्सर 74 नंबर सवाल है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के विरोधी कौन थे? तो बक्सर के युद्ध में कौन थे? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका, ये तीनों थे। अब अगला सवाल है
अंग्रेजों को दीवानी अधिकार कब मिला? अंग्रेजों को दीवानी अधिकार कब मिला? 1757। ऑप्शन नंबर ए, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1765। दीवानी अधिकार पूछ रहा है, 1765 में हुआ था बक्सर युद्ध के बाद। दीवानी अधिकार बक्सर के युद्ध के बाद मिला था। तो आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब करते जाए। अब अगला सवाल है 76। दीवानी अधिकार किस क्षेत्र के थे? दीवानी अधिकार कहाँ मिला था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 77वां सवाल क्या है? यूरोपियों के आने से भारत का कौन सा व्यापार बढ़ा? यूरोपियों के आने से भारत में मसाला व्यापार बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। अब अगला सवाल है 78 नंबर सवाल। अंग्रेजों ने अपनी पहली टकसाल कहाँ खोली? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली टकसाल कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 79 नंबर सवाल क्या कहता है कि पुर्तगालियों ने इंक्विजिशन कहाँ लागू किया था? तो ये कहाँ लागू किया? गोवा, सूरत, दिल्ली और एक है मद्रास। तो ये कहाँ लागू किया गया था? इंक्विजिशन गोवा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 80 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में यूरोपीय आने का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? यह क्या था भारत में? तो यह था राजनीतिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब अगला सवाल है फ्रांसीसियों का भारत में अंतिम ठिकाना कौन सा था? फ्रांसीसियों का अंतिम ठिकाना कौन सा था? तो पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 82 नंबर सवाल क्या है? डेनिश लोगों ने भारत कब छोड़ा? तो यह छोड़ा था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब 83 नंबर सवाल क्या है कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच पहली समुद्री लड़ाई कौन सी थी? तो वो था स्वाली का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर है 84 नंबर सवाल क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय लंदन में था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। 85 नंबर सवाल क्या कहता है कि अंग्रेजों ने कोलकाता में कौन सा किला बनवाया? तो ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम और रेड फोर्ट विक्टोरिया। तो क्या बनाया था? फोर्ट विलियम बनाया था कोलकाता में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। अब अगला सवाल है कंपनी बहादुर किसे कहा जाता था? तो ये 86 नंबर सवाल है। कंपनी बहादुर किसे कहा जाता था? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग सब्सक्राइब करते जाए, आपके लिए हम रोज ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत में अब अगला 87 नंबर सवाल है भारत में यूरोपीय व्यापार का केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो कौन सा था? तटीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अब अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से किस युद्ध में हराया? तो यह इसका है वानडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जो वानडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। अगला सवाल है वानडीवास। अगला सवाल है वानडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? वानडीवास का भी युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वो था अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर है भारत में यूरोपीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में यूरोपीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार से लाभ कमाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब अगला 91 नंबर सवाल है कि पुर्तगालियों ने भारत में कौन सी नई फसल शुरू की? तो कौन सी नई फसल थी? आलू, तंबाकू, गेहूं, जौ। तो इन्होंने तंबाकू की फसल शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब अगला 92 नंबर सवाल हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में किस वस्त्र का व्यापार बढ़ाया? तो किस वस्त्र का बढ़ाया था अंग्रेजों ने? रेशम वस्त्र और सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 93 सवाल है भारत में यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का अंत किसके पक्ष में हुआ? तो ये किसके पक्ष में हुआ? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अब हम अगला 94 नंबर सवाल देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन का अधिकार किस युद्ध के बाद मिला? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं कि 95 नंबर सवाल के फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो वो था पेरिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया था? तो वो बनाया था रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। अब अगला सवाल है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष को क्या कहा जाता है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 98 नंबर सवाल है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक सुधार कब शुरू किया? अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक सुधार कब शुरू किया? तो कब किया था? 1757 के बाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल है कि पुर्तगाली भारत से मुख्य रूप से क्यों कमजोर हुए? पुर्तगाली भारत से मुख्य रूप से क्यों कमजोर हुए? क्योंकि यह अंग्रेजों और डचों की चुनौती के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं, लास्ट सवाल है 100 नंबर सवाल कि भारत में औपनिवेशिक युग की शुरुआत किससे मानी जाती है? औपनिवेशिक शुरुआत तो वास्को ड गामा का आगमन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब ये टॉपिक हो गया खत्म। अब हम अगला लाएंगे उत्तर मुगल काल से MCQ के पूरे लाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसी मेहनत करेंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है। ऐसे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। अब अगला लेंगे हम उत्तर मुगल काल से टॉपिक लाएंगे। ऐसे ही 100 से 150 क्वेश्चन हर टॉपिक से लाते रहेंगे।